जय मातेश्वरी मित्रों, आज अपने मन की कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अक्सर मेरे पास लोग आते हैं, मिलते हैं, फ़ोन भी करते हैं अपनी वर्तमान स्थिति से परेशान होकर। वर्तमान स्थिति यानी किसी की शारीरिक समस्या है, किसी की आर्थिक समस्या है, किसी की मानसिक समस्या है। हर परिवार में हर व्यक्ति के पास कोई न कोई अपनी समस्या है। नानक दुखिया सब संसार। वो अपनी परिस्थिति को जानना तो चाहते हैं, लेकिन उसे सुधारना नहीं चाहते। जिसकी दिशा ठीक नहीं, उसकी दशा ठीक नहीं। आज हमारी दशा खराब है तो इसका मतलब कहीं और किसी का दोष नहीं है, बल्कि हमारी दिशा ही खराब है। जिस दिशा में हम अपनी कर्म, सोच, व्यक्तित्व, व्यवहार को लेकर चल रहे हैं, इसका मतलब वो दिशा हमारी ठीक नहीं है। और जब दिशा ठीक नहीं है तो दशा हमारी स्वतः ही बिगड़ जाएगी। वर्तमान परिस्थितियों में अगर हमें अपनी दशा को सुधारना है तो हमें सबसे पहले अपनी दिशा को सुधारना पड़ेगा। लोग करते क्या है कि अपनी दशा को सुधारने की तो जीवन भर कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी दिशा को नहीं सुधारना। जिसकी दिशा ठीक नहीं, उसकी दशा ठीक नहीं। आप किसी ज्योतिष के पास जाओगे तो वो आपकी ग्रह नक्षत्र खराब बताएगा। आप किसी भगत के पास जाओगे तो वो आपको देवी देवताओं की पूजा करवाएगा। आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो अपनी मेडिकल साइंस के द्वारा आपको कोई बीमारी का नाम दे देगा। लेकिन कभी आपने अपने एकांत में बैठ कर के मनन किया है कि आज आखिर आप परेशान क्यों हैं? क्योंकि काल है कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगा है। इसमें किसी का दोष नहीं है, स्वयं हमारा ही कहीं कोई दोष है ऐसा, जिसके कारण कि हम अपनी समस्या को बढ़ा रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं। और हम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो हमारी समस्या को घटा दे। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपकी समस्या को घटा सके। आप खुद अपनी समस्या को घटा सकते हैं जिस दिन आप चाहेंगे, उसी दिन, उसी तत्क्षण। आप जीवन में दूसरों की किताबें पढ़ रहे हैं, दूसरों के जीवन को जान रहे हैं, स्वयं के जीवन को कभी नहीं जाना। आज मैं अगर दुखी हूँ तो सिर्फ़ अपने ही कर्म से, और जब भी मैं सुखी होऊंगा तो सिर्फ़ अपने ही कर्म से सुखी होऊंगा, किसी और दूसरे के कर्म से नहीं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, भागवत, रामायण, कहीं कोई ऐसी क्रिया या मंत्र नहीं है जो कोई पढ़े और आप सही हो जाओ। लेकिन ऐसी हज़ारों क्रियाएं हैं जिन्हें आप स्वयं पढ़ें और स्वयं सही हो जाएं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर अपने आप को इंजेक्शन लगा ले और मरीज़ सही हो जाए? डॉक्टर दवा खा ले और मरीज़ सही हो जाए? अरे, मरीज़ को सही होना है तो मरीज़ को स्वयं दवाई खानी पड़ेगी, स्वयं इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, स्वयं परहेज़ करना पड़ेगा, तभी वो सही होगा। और हम लोग ढूंढते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा मंदिर, कोई ऐसा भगवान या कोई ऐसा बाबा या कोई ऐसा तांत्रिक मिल जाए जो हमें सुखी कर दे, हमें सही कर दे, हमारे मन की इच्छा पूरी कर दे। मतलब समस्या भी हम लेकर के जा रहे हैं और समस्या का समाधान भी हम लेकर ही जा रहे हैं। भगवान, ये समस्या है और भगवान इसका ये समाधान है, ऐसा कर दो। और जब ऐसा नहीं होता है तो किसी दूसरे भगवान की तलाश में चल देते हैं, किसी दूसरे बाबा की तलाश में चल देते हैं, किसी दूसरे पंडित की तलाश में चल देते हैं। क्योंकि समस्या भी हम लेके गए थे और समाधान भी हम लेके गए थे। समाधान भी वो होना चाहिए जो हम चाहते हैं। और इस सब में सबसे बड़ा जो दोष है वो किसी अन्य का नहीं है, बल्कि हमारी ही अपनी ऊपर की पीढ़ी का है। क्योंकि हर वो माँ बाप दुखी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को दुख नहीं सहन करने दिया। हमेशा अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया शिक्षा, बढ़िया से बढ़िया खाना, बढ़िया से बढ़िया रहना, बढ़िया से बढ़िया शौक़, मतलब अपनी औकात से ज़्यादा देने की हमेशा अपने बच्चों को कोशिश की। और आज वही माँ बाप और उन्हीं बच्चों से दुखी हैं।
आप अपने बच्चों को शिक्षा बढ़िया से बढ़िया दे रहे हो, और शिक्षा लेकर के बच्चा अनुशासनहीन हो जाता है, पैसा कमाने की मशीन बन जाता है, और अपने बच्चों को हम विद्या से बिल्कुल वंचित रख रहे हैं। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनयशीलता आती है, और शिक्षा से अकड़ आती है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बाबू हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और विद्या नम्रता सिखाती है। नम्रता हमने बच्चों को सिखाई नहीं है क्योंकि हम खुद ही नहीं जानते हैं। विद्या हमने बच्चों को दी नहीं है क्योंकि हमने ही नहीं ली है। तो मेरा ये सब्जेक्ट है शिक्षा या विद्या। हम अपने बच्चों को दे क्या रहे हैं? आज अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए हम अपने बच्चों को तैयार हैं, लेकिन थोड़ी सी भी विद्या देने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसी विद्या की हमें भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी। अपने उन संस्कारों की, उन बच्चों के अंदर वो संस्कार होने चाहिए जो माँ बाप को समझें, माँ बाप की इज्जत करें, रिश्तों को समझें, माँ बाप की सेवा करें। लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के बाद में बच्चा जब उच्च अधिकारी बन जाता है और कभी कुछ बड़ा कमाने लगता है, तो वो माँ बाप के पास सेवक के रूप में तो नहीं होता है, लेकिन माँ बाप के पास अपने पैसे से बढ़िया बढ़िया 2-4 नौकर ज़रूर दे सकता है। और उस समय माँ बाप को नौकरों की नहीं, अपने बच्चों की ज़रूरत होती है बुढ़ापे में, सेवा के समय। फिर वो रोते हैं अकेले में बैठ के कि यार हमने क्या किया। आपने अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी से अच्छी दी, शिक्षा से बच्चे बड़े आदमी बन गए, पैसा कमाने की मशीन बन गए। आज वो पैसा कमा रहे हैं और पैसे से ही आपकी सेवा कर रहे हैं। ये सब चीज़ें भ्रूणावस्था में कम समझ में आती हैं, क्योंकि थ्योरिकल अगर किसी को बताया जाए कि आगे आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, तो आदमी सुन कर क्या है, उसको गंभीरता से नहीं लेता है। लेकिन जब प्रैक्टिकल उस व्यक्ति पर वो उतरता है, तब उसे एहसास होता है कि मालूम तो मुझे पहले था, बताया था किसी ने, लेकिन ध्यान नहीं दे पाया। जो ध्यावे सो फल पावे, जो ध्यान रखेगा उसी को फल मिलेगा। जय मातेश्वरी मित्रों, आगे फिर भी मन में अगर कोई बात आएगी तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। जय मातेश्वरी।